हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा। राजस्थान की नदियाँ, इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर माही नदी का जो मैदान है उसको छप्पन का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में 56 गांवों का समूह है। 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र है, इसलिए उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। मेनली बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ऑप्शन में दिया हुआ होगा, ठीक है, तो वो करेक्ट करना है आपको। अगर माही नदी की बात करें तो यू आकार की नदी है। ये दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही वापस चली जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बांसवाड़ा के खांदू गांव में प्रवेश करती है, ये भी आपको याद रखना है। माही बजाज सागर, कागदी पिकअप बांध और कड़ाना बांध, ये 3 बांध हैं, लेकिन राजस्थान में 2 बांध हैं इस पर। कड़ाना बांध गुजरात में है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। अब जब बात छप्पन के मैदान की चली है तो आपको छप्पन की पहाड़ियां भी याद होनी चाहिए। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ पर है? नाकोड़ा पर्वत के आसपास है, यानी कि सिवाना बाड़मेर के आसपास है, ठीक है, छप्पन की पहाड़ियां, ये भी आपको याद रखना है। बात करें चंबल की तो चंबल को कहते हैं कामधेनु। चंबल को कहते हैं कामधेनु और राजस्थान के 6 जिलों से बहती है चंबल। बनास भी राजस्थान के 6 जिलों से बहती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि केवल राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो वो है बनास। अगर राजस्थान की बात करें तो वैसे चंबल नदी सबसे लंबी है राजस्थान में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करें सोम नदी की तो सोम नदी निकलती है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से सोम नदी निकलती है, ठीक है। और बात करें सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं बेणेश्वर धाम पर। इतना सारा कुछ आपको याद रखना है और हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा राज्य के किस भाग में विद्यमान रहती है? करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी भाग में। अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा राज्य के दक्षिणी भाग में विद्यमान रहती है। राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत प्रपात बना हुआ है? प्रसिद्ध भीमलत प्रपात मांगली नदी पर बना हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बूंदी जिले में मांगली नदी मेज नदी की सहायक है, ये जिस पर भीमलत प्रपात बना हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? तो वो है चूलिया जल प्रपात, चंबल नदी पर, भैंसरोडगढ़ के पास है वो कितना ऊंचा है? 18 मीटर। निम्न में से किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। सागरमती के नाम से लूनी को जाना जाता है। और लूनी कहां से निकलती है? अजमेर की नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, ठीक है। और इसको उद्गम स्थल पर सागरमती कहते हैं। फिर गोविंदगढ़ के निकट ये सरस्वती नदी में मिल जाती है और बाद में लूनी कहलाती है। एक क्वेश्चन ये आता है लूनी से संबंधित कि लूनी आधी मीठी आधी खारी नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? आधी मीठी और आधी खारी। मीठी कहाँ तक होती है? ये बालोतरा तक मीठी होती है, उसके बाद खारी हो जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बता देता हूँ मैं आपको कि जो बालोतरा जंक्शन है और हनुमानगढ़ जंक्शन है, बालोतरा जंक्शन नहीं है, सॉरी, बालोतरा कस्बा है। तो ये जो 2 जगह हैं, एक तो हनुमानगढ़ जंक्शन, एक बालोतरा, दोनों नदी के पेटे से नीचे स्थित हैं। बालोतरा में बाढ़ दबा जाती है जब लूनी नदी में पानी आता है, और हनुमानगढ़ जंक्शन तब डूब जाता है जब घग्गर नदी में पानी आता है। तो दोनों चीजें भी आपको यहीं पर याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको मैच करना है नदी। बांडी नदी, सुकड़ी नदी, लीली नदी, जोजड़ी नदी, ये सब लूनी की सहायक है। तो बांडी कहाँ हो गई? पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। अब बात करते हैं कोठारी नदी की। कोठारी ये मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में है, कोठारी, ठीक है। कोठारी आपको याद होगा भीलवाड़ा में, इस पर मेज की सहायक है ये। चंबल की बात करें, चंबल दक्षिणी पूर्वी पठार में बहती है, कोटा से बहती है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार में आ गया। मोरेल पूर्वी मैदान में बहती है, ठीक है। मोरेल कहाँ बहती है? पूर्वी मैदान में। ये चारों नदियां आपको याद रखनी है प्राकृतिक प्रदेश के हिसाब से। अगला क्वेश्चन हमको उपनाम से संबंधित पूछा है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो, याद करने हैं आपको सारे। अगर रूपारेल की बात करें तो रूपारेल को बराहा नदी कहते हैं। और रूपारेल निकलती कहां से? ये अलवर से निकलती है रूपारेल, अलवर के थानागाजी पहाड़ी से, थानागाजी कस्बे की उदयनाथ पहाड़ी से निकलती है ये, ठीक है। और कहाँ बहती है? ये भरतपुर तक जाती है। इसी पर भरतपुर में मोती झील बनी हुई है। कौन सी झील? मोती झील। अगर बात करें मोती झील की तो भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं और N2 युक्त शैवाल पाया जाता है वहां पर। ये क्वेश्चन भी आ रखा है एग्जाम में
कि N2 युक्त शैवाल किस झील में पाया जाता है? मोती झील में। और कौन सा पानी आता है? रूपारेल आता है वहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूपारेल को बराह कहते हैं, तो ये नाम तो आपको याद रखना ही है। अगला क्वेश्चन है, कांकनी, कांकनी को मसूरदी नदी कहते हैं, कांकनी को मसूरदी नदी कहते हैं। घग्गर, घग्गर को मृत नदी कहते हैं। इसके अलावा सोतर भी कहते हैं घग्गर को। इसके अलावा इसको पाकिस्तान में हकरा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है बनास, बनास को बन की आशा कहते हैं, बनास को बन की आशा कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों नाम आपको उपनाम याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है, जहां प्रतिवर्ष बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ मिलने वाली 3 नदियां कौन सी हैं? जब मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, सोम नदी के बारे में बता रहा था, तो मैंने बताया था कि सोम नदी फुलबारी की नाल अभ्यारण्य से निकलती है। और सोम माही जाखम यहाँ पर बेणेश्वर धाम में, बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, नवा टापरा गांव में है। खंडित शिवलिंग की यहाँ पर पूजा होती है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसको, बेणेश्वर मेले को। ठीक है, संत मावजी से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी कहते हैं? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसूरदी, इसलिए दोबारा पूछा है। मसूरदी कांकनी को कहते हैं। ठीक है, कांकनी अंत्य प्रवाह की नदी है। कांकनी और कांतली 2 अलग अलग चीजें हैं। कांतली खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सीकर से। राज्य में नदियों के त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं? तो देखो, सवाई माधोपुर में कौन कौन सी नदी मिलती है? बनास, सीप और चंबल, रामेश्वर घाट नामक जगह पर। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में बींगोद नामक जगह पर, बींगोद कस्बा है, यहाँ पर कौन सी मिलती है? बनास, बेड़च और मेनाल। ठीक है, और डूंगरपुर में सोम माही जाखम। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी और उसके प्रभाव वाला जिला कौन सा असंगत है, ये पूछा है। मोरेल, मोरेल दौसा की चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। तो दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर और करौली, इन 4 जिलों में बहती है, बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें नेवज की, नेवज झालावाड़ और बारां में बहती है, ये भी सही बात है। कांकनी राजसमंद दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। कांकनी को क्या कहते हैं? मसूरदी नदी कहते हैं। और कांकनी भुज झील में बहती है, भुज झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, कांकनी नदी जैसलमेर जिले में प्रवाहित होती है। बात करें जोजड़ी की, तो जोजड़ी एकमात्र नदी है लूनी की सहायक, जो कि दाईं दिशा से आती है। बाकी की जो नदियां हैं वो बाईं दिशा से मिलती हैं। बाईं का मतलब मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूं। जैसे कि ये लूनी नदी है, तो केवल एकमात्र जोजड़ी नदी इधर से आती है, बाकी की सारी नदियां बाईं दिशा से मिलती हैं इसमें। ठीक है, तो जोजड़ी नदी दाएं से मिलती है, जोधपुर और नागौर में बहती है। थर्ड ऑप्शन हमारा गलत था इसमें, बाकी के 3 और 4 सही थे। याद रखने हैं आपको, एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन अपने आप में क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में प्रवाहित होती है? दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी बाकल नदी। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, राज्य की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि इधर से इधर की ओर। ठीक है, तो आपको पता होगा गंभीर नदी धौलपुर में बहती है। ठीक है, करौली में बहती है गंभीर नदी, जिस पर 5 बांध भी है। तो गंभीर, उसके बाद काली सिंध, गंभीर के बाद काली सिंध, और साबरमती, साबरमती फुलबारी की नाल अभ्यारण्य के आसपास से निकलती है। और फिर उसके बाद सूकड़ी लूनी की सहायक है। तो हो गया ना पूर्व से पश्चिम। गंभीर नदी करौली से निकलकर भरतपुर में बहकर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। काली सिंध झालावाड़, कोटा और बारां में बहकर चंबल में मिल जाती है। काली सिंध ननेरा नामक जगह पर मिलती है, ननेरा नामक जगह पर कोटा में मिलती है चंबल से। साबरमती उदयपुर से निकलकर गुजरात में बहती है, खंबा की खाड़ी में गिरती है। और सूकड़ी पाली, जालौर और बाड़मेर में बहती है। तो पूरब से पश्चिम हो गया, आपको याद रखना है चारों नदियों को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? तो लगभग 60% क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह विद्यमान है। भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर है? मैंने बताया था, कोठारी नदी का क्वेश्चन आया था तब कि कोठारी पर मेजा बांध है और मेजा पार्क भी है यहाँ पर, यह भी आपको याद रखना है। राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? सबको पता है चंबल नदी बनाती है। इस पर ही चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। निम्न नदियों में से कौन सी नदी दक्षिणी राजस्थान में नहीं बहती है? देखो, सोम दक्षिणी राजस्थान की है, उदयपुर से निकलती है फुलबारी की नाल अभ्यारण्य से। जाखम प्रतापगढ़ से निकलती है, जाखम पर जाखम बांध बना हुआ है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का, 81 मीटर ऊंचा। अनास
ये भी किसकी सहायक है? माही की सहायक है, तो ये भी दक्षिणी राजस्थान की हो गई। कुनू नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के 12 जिले में बहती है दक्षिणी पूर्व में, और करौली के निकट चंबल में मिल जाती है। तो कौन सी नदी दक्षिण में नहीं बहती है? केवल कुनू। याद रखना है कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बहती है 12 जिले में, फिर पुनः मध्य प्रदेश में बहकर करौली की सीमा के निकट चंबल में मिल जाती है ये कुनू नदी। ठीक है, बाकी की तीनों नदियां दक्षिणी राजस्थान में बहती हैं। 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? तो शेरगढ़, इसको कोसवर्धन किला भी कहते हैं शेरगढ़ को। ठीक है, शेरगढ़ किले को कोसवर्धन का किला भी कहते हैं, और परवन नदी यहाँ पर बहती है शेरगढ़ अभ्यारण्य में। ठीक है, 12 में। अगला क्वेश्चन है नदी और उसकी सहायक नदी। अगर बात करें बनास की, तो बनास की सहायक है मानसी, बिल्कुल सही बात है ये। गंभीर, गंभीर की सहायक है मेंथा, ऐसा गलत बात है। मेंथा सांबर नदी में सांबर झील में जाकर गिरती है, तो ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, ना कि गंभीर की सहायक। गंभीर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पांचना, सेसा, खेर व पार्वती, ये गंभीर की सहायक हैं। काली सिंध की सहायक है चौली, और साबरमती की सहायक है बाकल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राज्य की निम्न नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर का सही क्रम बताइए। पश्चिम से पूरब की ओर का, पहले हमने पूरब से पश्चिम का बताया था। तो देखो, सूकली नदी किसकी सहायक है? लूनी की, यानी कि पश्चिम दिशा में है। ठीक है, जवाई नदी किसकी सहायक है? ये भी लूनी की सहायक है, यानी कि ये भी पश्चिम दिशा में है। कोठारी, ये कहाँ पर है? मेजा बांध बनाया हुआ है भीलवाड़ा में। मेज, ये भी किधर की साइड है? हमारे पूरब दिशा की साइड है मेज। ठीक है, मेज, कुराल, ये सब बनास की सहायक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पश्चिम में है जवाई, उसके बाद है सूकली, क्योंकि पाली से बहती है सूकली। ठीक है, तो उसके बाद सूकली, फिर है हमारी कोठारी, और उसके बाद है मेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। पश्चिम से पूरब हमसे पूछा है, जवाई, फिर सूकली, फिर कोठारी, फिर मेज। अगर एग्जामिनर को टफ क्वेश्चन बनाना है तो वो इस प्रकार का क्वेश्चन ही बनाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन है नदी और उसकी सहायक नदी। यदि हम बेड़ज की बात करें तो बेड़ज की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? गंभीरी। ठीक है, चंबल की बात करें, चंबल की सहायक कौन सी हो जाएगी? बामनी। चंबल और बामनी ये बस्सी अभ्यारण्य में मिलती हैं, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में। ठीक है, काली सिंध की बात करें तो काली सिंध की सहायक कौन सी है? काली सिंध की सहायक है परवन नदी। काली सिंध की सहायक कौन सी है? परवन नदी। और परवन नदी कहाँ से बहती है? शेरगढ़ अभ्यारण्य से, 12 से। माही की सहायक है इरु, इरु, चाप, एनास, ये सब माही की सहायक है। तो सहायक नदियों के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? मैंने बताया था चंबल और बामनी। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य और भैंसरोडगढ़ दुर्ग दोनों चंबल और बामनी के संगम पर हैं। चंबल नदी पर 4 बांध हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, उसके बाद राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर है, फिर कोटा बैराज है। अच्छी वर्षा वाले मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो मरु प्रदेश में एकमात्र लूनी नदी बहती है। ठीक है, नागपाड़ से निकलती है, इसलिए इसको बोला है मध्य अरावली क्षेत्र से निकलती है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है उद्गम स्थल। काली सिंध की बात करें तो काली सिंध नदी निकलती है देवास मध्य प्रदेश से, फिर हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर है मेज, मेज निकलती है मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। इस पर मेज नदी पर बांध बना, वो मेजा पार्क बना हुआ है। अगर बात करें जाखम की, जाखम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है जाखम। ठीक है, और जाखम पर जाखम बांध बना हुआ है 81 मीटर ऊंचा। अगर बात करें कांतली की तो कांतली खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है, 100 किलोमीटर लंबी है और अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। ये क्वेश्चन भी आता है। इसके अलावा खंडेला की पहाड़ियों, इस जो नदी है कांतली नदी, इसके किनारे पर गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता है। राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी है? तो मैंने बताया था कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहा जाता है। सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, चूरू की सीमा पर रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। इस क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं और गणेश्वर सभ्यता इसके किनारे पर ही विकसित हुई थी। नदी और उसकी सहायक नदी। पश्चिम बनास की बात करें, हमसे पूछा है सही जोड़े को चुनिए। पश्चिमी बनास कहाँ से निकलती है? सिरोही से। और जवाई ये अलग है और पश्चिमी बनास अलग है। जवाई बांध पाली में है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो गए, सहायक नहीं है।
लूनी की सहायक दे रखी है माजम, ये भी गलत हो जाएगा। माही की सहायक है सूकली, ये भी गलत है क्योंकि सूकली लूनी की सहायक है। ठीक है, तीनों ऑप्शन गलत हो गए। बचा कौन सा? साबरमती। साबरमती की सहायक है बेतरक, बेतरक बाकल ये साबरमती की सहायक है। जवाई नदी लूनी की सहायक है, माजम नदी साबरमती की सहायक है और सूकली पश्चिमी बनास की सहायक है। अगला क्वेश्चन है सहायक नदी और मुख्य नदी। बांडी नदी की बात करें, हमको बताना है असंगत युग्म। अगर बांडी नदी की बात करें तो बांडी हिमावास बांध जो है बांडी नदी पर है और लूनी की सहायक है ये। बिलास की बात करें तो पार्वती, बिलास परियोजना भी है एक, ठीक है, तो पार्वती पर है बिलास सिंचाई परियोजना। छापी, छापी काली सिंध ये गलत है, छापी परवन की सहायक है और छापी बांध पूछा जाता है। छापी परियोजना कहाँ पर है? झालावाड़ में, याद रखना है। छापी परियोजना कहाँ पर है? झालावाड़ में, पूछा जाता है एग्जाम में। हथमती, हथमती की सहायक साबरमती, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो छापी वाला हमारा गलत था। अगला हमसे पूछा है असंगत युग्म छांटिए। तो साबी, साबी नदी निकलती है मनोहरपुर जयपुर से, ये गलत बात है। साबी नदी कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ी से निकलती है, सेवर की पहाड़ी से, और पटौदी हरियाणा तक जाती है। पटौदी का नवाब सैफ अली खान, पता ही होगा आपको। तो साबी नदी सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, पटौदी हरियाणा तक जाती है और इसी के किनारे पर एक सभ्यता विकसित हुई है, जोधपुरा सभ्यता, वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। आहू नदी सुसनेर मध्य प्रदेश से, सही बात है। आहू और काली सिंध का संगम होता है गागरोन दुर्ग पर, जल दुर्ग। बामनी हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है भैंसगढ़ अभ्यारण्य से, बिल्कुल सही बात है। कालीसिल सपोटरा करौली से निकलती है, ये भी सही बात है। कालीसिल नदी के किनारे पर ही केला देवी का मंदिर स्थित है। केला देवी का मंदिर करौली में कालीसिल नदी के किनारे पर ही है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए नदियों से संबंधित। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।